हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पुलकित जैन। स्वागत है आपका हमारे इस नए कोर्स के पहले लेसन में। मैं पुलकित जैन। दोस्तों, एसएससीजीएल की जो हम इम्पोर्टेंट वोकेबलरी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, उसका पहला वर्ड है एडमेंट। गाइस, एडमेंट का मतलब है कि बहुत ज़िद्दी होना। मतलब आपने जो काम कह दिया, आपने जो बात कह दी, उस पर अडिग होना हो जाना। जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए या आपकी जो चॉइस है वो फुलफ़िल ना हो जाए, तब तक आप जो है मानने को तैयार नहीं हैं, आप गिव इन करने को तैयार नहीं हैं। जैसे कि हम इस इमेज में देख पा रहे हैं, somebody is trying to pull that horse and that horse is not ready to give in. ये उसको खींच रहा है, लेकिन वो जो है हॉर्स गिव इन करने को तैयार नहीं है। ओके, बिकॉज ही इज़ एडमेंट। तो ही इज़ एडमेंट दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू रिज़ाइन। वो ज़िद्दी है, इसलिए वो रिज़ाइन करने नहीं जा रहा है। ओके, इसका मतलब भी यही है, अनशेकेबल, इमूवेबल और इनफ्लेक्सिबल। और इसको एक वर्ड और है, अनट्रैक्टेबल। ओके, जिसको खींचा ना जा सके। ओके, तो ये इसके मतलब थे। नेक्स्ट वर्ड है एजिलिटी। गाइस, एजिलिटी का मतलब होता है आपके अंदर कितनी तेज़ी है, आप कोई किसी काम को कितना तेज़ कर पाते हैं, कितना फास्टली आप कोई काम कर पाते हैं, वो आपकी एजिलिटी कहलाती है। उसको निम्बलनेस भी कहते हैं, उसको क्विकनेस भी कहते हैं, उसको एलैक्रिटी भी कहते हैं। ओके, दो ही वॉज विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग एज अ डांसर और एथलीट, हिज फिजिकल एजिलिटी वॉज इन एग्जॉस्टेबल। भले ही उसने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली हो एज अ डांसर और एज एन एथलीट, उसकी जो फिज़िकल एजिलिटी थी, मतलब जो उसका जो शारीरिक तेजपन था या फुर्तीलापन जो था शारीरिक, वो था इन एग्जॉस्टेबल। मतलब वो थकता नहीं था। मतलब उसका जो शरीर था वो इतना तेज था। नेक्स्ट वर्ड है आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक होना, बहुत ज़्यादा पैशनेट होना किसी काम को के प्रति। जैसे कि अपन देखते हैं कि इंडियंस जो फ़ैन हैं, उनका बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है कि वो बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा आर्डेंट होते हैं। विद आर्डेंट फैंस एंड रैबिड मीडिया, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू रीच टू हिज कार। मतलब कि कोई सेलिब्रिटी है, वो बाहर निकला तो उसके जो फैंस थे और मीडिया थी, उन्होंने उसको घेर लिया। वो बाहर खड़े थे और फैंस थे वो बहुत ज़्यादा आर्डेंट थे, बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। और रैबिड का मतलब होता है एक्चुअली, जो रैबिड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो रेबिस से इन्फेक्टेड है। लेकिन इस रेफरेंस में रैबिड का मतलब होगा ऐसा व्यक्ति, या मीडिया के लिए यहाँ पे यूज़ किया है, तो ऐसी मीडिया जो किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हो। ओके, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हो, जिससे उसकी प्राइवेसी भी जो है वो खतरे में पड़ रही हो, तो उसको हम रैबिड कहेंगे। तो विथ आर्डेंट फैंस एंड रैबिड मीडिया, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर हिम टू रीच टू हिज कार। ये मुश्किल हो गया उससे अपनी कार तक पहुंचने में। ओके, इसका मीनिंग दे रखा है इंटेंसली एंथुसियास्टिक, ईगर एंड आर्डेंट लॉन्गिंग। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एक्रीमोनियस। गाइस, आपने एसिड वर्ड सुना होगा, एसिड। तो एसिड जो है उसी रूट पे भी बना हुआ है, तो उसका एसिड का मतलब यही होता है बिटर। तो यहाँ एक्रीमोनियस वर्ड का मतलब भी होगा बिटरनेस। ओके, मतलब दो लोगों के बीच में जो कड़वाहटपन है, कड़वापन जो है, उसको हम एक्रीमोनियस कहेंगे। एन एक्रीमोनियस डिस्प्यूट अबाउट वेजेस, मतलब वेजेस के बारे में एक्रीमिनियस मोनियस डिस्प्यूट, मतलब जो है बहुत ज़्यादा कड़वाहट भरा हुआ झगड़ा। ओके, मीनिंग बिटर, रैंकोरस, कॉस्टिक और एसर्बिक। नेक्स्ट वर्ड है एरिस्टोक्रेसी। गाइस, ये जो क्रेसी रूट हम यूज़ करते हैं, वो गवर्नमेंट या एक सिस्टम के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, और एरिस्टोक्रेट्स आप सभी जानते ही हैं, और नहीं जानते हैं तो एरिस्टोक्रेट वो होते हैं जो नोबल बर्थ के होते हैं, मतलब जिनके पेरेंट्स जो हैं बहुत रेप्यूटेड फैमिली के हों, है ना, बहुत वेल्दी, बहुत पावरफुल फैमिली जो है, उनको हम एरिस्टोक्रेट्स कहते हैं। तो एट वन टाइम इन चाइना ओनली एरिस्टोक्रेसी कुड ऑन द लैंड, मतलब चाइना में एक ऐसा समय था जब सिर्फ एरिस्टोक्रेसी ही जो है जिनके पास ज़मीनें हुआ करती थी। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी का मतलब हुआ एक ऐसा सिस्टम या ऐसी गवर्नमेंट जो एरिस्टोक्रेट्स जिसको चलाते हैं,
उसको अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। ओके, मीनिंग अ स्टेट इन विच गवर्नमेंट पावर इज हेल्ड बाय द नोबिलिटी। नेक्स्ट है अबेयांस। मैटर्स वर हेल्ड इन अबेयांस पेंडिंग फर्दर इंक्वायरीज। गाइस, अबेयांस का मतलब होता है किसी चीज़ को ना रोक लेना, मतलब ये टेम्प्रेरी इनएक्टिविटी तरीके की होती है, कुछ समय के लिए हमने इसको होल्ड पर डाल दिया है। ओके, फॉर एग्जांपल आपका प्लान है गोवा जाने का नेक्स्ट वीकेंड, लेकिन वेदर फोरकास्ट हुआ और उसमें कहा गया कि वहाँ पे नेक्स्ट वीकेंड जो है तूफान आने वाला है, तो आपने अपना जो प्लान थे उसको होल्ड कर दिया इन अबेयांस, और आपने नेक्स्ट उसके भी अगले वीकेंड का प्लान बना लिया। तो आपने अपना प्लान कैंसिल नहीं किया, कुछ समय के लिए रोक लिया है, तो इसको कहते हैं हेल्ड इन अबेयांस। ओके, इसका मीनिंग भी है सस्पेंशन, अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन, अ स्टेट ऑफ डोरमेंसी। ओके, he cannot abnegate the responsibility which the choice confers on him। एबनिगेट का मतलब होता है कि आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके जो कर्तव्य हैं जो बनते हैं, उनसे डिनाई कर जाना, है ना, उसके लिए मना कर देना कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते। ओके, ही कैन नॉट एबनिगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिनाई नहीं कर सकता या मना नहीं कर सकता जो कि जो आपके ऊपर आई हुई हैं। ओके, मीनिंग भी यही है, रिनाउंस, रिजेक्ट, रिफ्यूज़ और अबेंडन। नेक्स्ट वर्ड है अप्रेज। गाइस, अप्रेज का मतलब होता है किसी की वैल्यू या किसी के मूल का जो है एस्टिमेशन लगाना, मूल्यांकन करना, एक प्रॉपर वर्ड होगा। मतलब किसी की मूल जो है, उसकी जो कीमत है उसको उसका आकलन करना, उसको अप्रेज कहेंगे। दे अप्रेज द पेंटिंग एट 2 लाख रुपीज़। ओके, तो उन्होंने जो पेंटिंग है उसका मूल्य 2 लाख रुपए लगाया। इसका मतलब भी यही है, एसेस करना, इवेल्यूएट करना या एस्टिमेट करना। जैसा कि हम इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये जो जौहरी है, वो जो रूबी, ये रेड जो डायमंड होता है उसको हम रूबी कहते हैं, ब्लू जो होता है उसको सैफायर कहते हैं, है ना। तो ये रूबी जो है उसका जो है मूल्यांकन कर रहा है, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो अप्रेज कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फ्लैटर करना। आप किसी के फ़ैन हैं तो आप उसको उसको बहुत ज़्यादा फ्लैटर करते हैं, आप उस किसी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं तो आपको उसको बहुत ज़्यादा फ्लैटर करेंगे। ओके, ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कोप विद द एडुलेशन ऑफ द फैंस। वो इसको मुश्किल में पाता है कि जब वो उसके जो फैंस हैं उसका बहुत ज़्यादा एडुलेशन करते हैं। एडुलेशन करने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है ना। वो आपकी बिल्कुल सेवा करता है तो इसके ये तो फ़ायदे हैं, लेकिन वो आपकी जब प्राइवेसी पे भी दखल अंदाजी करने लग जाता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो इसका मतलब यही होगा, वर्शिप करना, एडमायरेशन करना, बहुत ज़्यादा हाईली रिगार्ड करना, ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पेक्ट देना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एब्सकॉन्ड। द बारमैन एब्सकॉन्डेड विद अ वीक्स टेकिंग्स। मतलब जो बारमैन था वो भाग गया, 1 हफ्ते की जो टेकिंग्स है, मतलब 1 हफ्ते की जो उनकी कमाई थी वो लेके भाग गया। तो एब्सकॉन्ड का मतलब होगा भाग जाना, पतली गली से निकल जाना। ओके, स्केप कर जाना, फ्ली कर जाना। ओके, इसके मतलब ये है रन अवे, एस्केप, बोल्ट और फ्ली। ओके गाइस, ये हमारा आज का इस कोर्स का पहला लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो आगे के लेक्चर्स ज़रूर देखिएगा और रेट, रिव्यू, रिकमेंड भी कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।